हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हमें करना क्या है, वो ये जो आपका लेसन का नेम है ना, वो खुद हमें बता रहा है कि हमें इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना 8 चैप्टर के अंदर, उसका जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन सीखना है। ठीक है, तो इतना क्लियर। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन सीखने हैं तो उसके फॉर्मूलाज और टर्म्स है वो भी हमें आने चाहिए। हम लोग ने ट्राइंगल्स के अंदर देखे थे कि अगर हमारे पास थीटा यहाँ है तो उसके बाद हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये, और बेस कौन सा बनेगा हमारे पास, ये। अगर हमारे पास थीटा जो है यहाँ है तो इसके सामने वाला साइड वापस क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये बनेगा हमारा बेस। ये मेन टर्म्स है, ये आपको आना ही आना चाहिए। इसका यूज करके मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 8.2 के अंदर हम लोगों ने टेबल की वैल्यूज को पुट किए थे, मतलब यूज किए थे आंसर फाइंड करने में। ठीक है, तो आपको ये टेबल कंपलसरी आना चाहिए, एटलीस्ट ये 3 रो तो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 थिंग्स अगर आपको आते हैं तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में कर पाओगे। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से ऐसे टर्म है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लाइन ऑफ साइट क्या होता है वो आपको आना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस दौरान यहाँ पे क्या बनता है, एक लाइन बनता है। कहां से कहां तक, हम लोग जहां से देख रहे हैं वहां से ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे पास सिंपल क्या बनता है, एक लाइन। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इतना क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे टर्म है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होता है, तो इसका लिए भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही इजी लिखे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल क्या होता है, ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ये चेक कीजिए, ये जो ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपको समझ में आ गए। अब आपके लिए 2 और टर्म्स है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम लोग इसको सीखते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग चालू करेंगे 9.1। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ओके, देखिए इसमें सिंपल बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो सिंपल एक एंगल बनाता है। ठीक है, कब बनाता है, कैसे बनाता है, देखिए तो सिंपल यहाँ पे लाइन ऑफ साइट जो है ना वो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में जब देख रहे हैं तो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपका लाइन ऑफ साइट बनाएगा वो, और उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो आपका एंगल बनता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो एंगल होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर बनता है। अब हम लोग यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये रहा है ना, ये आपका लाइन ऑफ साइट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच में एंगल जो बना है ना वही होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इतना क्लियरली समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जर्वर अगर टॉप ऑफ द हाइट, कोई भी हाइटेड प्लेसेस पे जाकर कोई ऑब्जेक्ट को अगर नीचे साइड में देख रहा है तब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इसको भी हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं, बट पहले हम लोग यहाँ पे इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए वही बोला यहाँ पे भी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऑब्जर्वर जो होता है ना वो कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लुक, मतलब डाउन साइड यहाँ पे क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। ठीक है, तब यहाँ पे एंगल बनता है किसके किसके बीच में, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एंगल बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए हम लोग इस पिक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखिए सिंपल यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे ये जो टॉप पे है ना, ये मान लो कोई ऑब्जर्वर है, देखिए ये नीचे साइड में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, और उसके सामने देखिए हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके और इनके बीच में सिंपल क्या बना है, एक एंगल बना है ना, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतना क्लियर। और इसी के साथ में आप लोग को जो भी टर्म्स इस चैप्टर में याद रखने थे वो आपको आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।